रहे हैं, ये मेरी आवाज को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई ये दबने वाली नहीं है, उठ गई है। पुलिस वालों ने स्पेशल मुझे वार्न किया, लेडीज पुलिस थी, एक लड़का था, ये कहा उन्होंने कि आप यहाँ बॉर्डर नहीं आओगी, मीडिया को कवर आप बिल्कुल नहीं करोगी। बेटियों को, किसानों को, जवानों को, सबको इस समय एक भय और आतंक के माहौल में धकेलने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे हैं और एक तरफ एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ ये हो रहा है, इनके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। संशोधन होता किस चीज में है? जब हम किसी चीज को गलत करते हैं, हम इस गलती को उनकी क्यों झेलें? हम झोली में 80 करोड़ किसानों को डालने जा रहे हैं, उनको चाहे जैसे चूसना, निचोड़ना, उनके खून को पीना। चंद लोग हमें समझाएंगे, हम में ऐसी क्या खूबी नहीं है या हमने ऐसी क्या पढ़ाई नहीं कर रखी जो हम इनको ना समझा सकते। जिसे इन्होंने भैया जबरदस्ती करा लिए साइन, अब वो गए हैं फंस, वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं, फंस गए हैं इनके चक्कर में। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम ज़मीनी हकीकत। ये देश की बेटी, किसानों की बेटी, जिसको अब बॉर्डर पर जाने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? ये वही पूनम पंडित हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनकी बातों को अब सरकार और सरकार के नुमाइंदे भी सुन रहे हैं, पर इन पर अब रोक लग रही है बॉर्डर पर जाने से। कौन इनको रोक रहा है किसानों के बीच जाने से? इनसे भी बातचीत करेंगे और हमारे तमाम किसान भाई आज यहाँ पर हैं। बैठक भी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि अब उसी बेटी को रोका जा रहा है जो इन किसान भाइयों की आवाज़ बन रही है और सरकार तक उस आवाज़ को पहुंचा भी रही है हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। क्या वजह हो रही है कि आपको बॉर्डर पर जाने नहीं दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता स्पेशली क्या वजह वहाँ पे उनको महसूस हो रही है। उन्होंने बोला कि आप मीडिया में बाइट नहीं दोगे, मीडिया से बात नहीं करोगे, आप पूरी मीडिया को कवर करके रखते हो। पुलिस वालों ने मुझे आधा पौन घंटे मेरी ID डिटेल सब कुछ चेक किया और मैंने वो सब कुछ फॉलो भी किया जो उन्होंने मुझे बोला। चेक कराने के बाद अपनी डिटेल, फिर भी वो लोग मुझे आप तो निष्पक्ष तौर से किसानों की बातों को और रख रहे हैं। वजह क्या हो जाती है कि आपको बॉर्डर पर जाने नहीं? मुझे नहीं पता क्यों, मुझे इसलिए नहीं पता ना क्योंकि देखो, एक तो मैं बहुत छोटे गांव से हूँ और पता नहीं मेरी आवाज़ लोगों को इतनी अच्छी लग रही है, आशीर्वाद मुझे अपना दे रहे हैं सभी लोग, तो शायद इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। पुलिस वालों ने स्पेशल मुझे वार्न किया, लेडीज पुलिस थी, एक लड़का था, ये कहा उन्होंने कि आप यहाँ बॉर्डर नहीं आओगी, मीडिया को कवर आप बिल्कुल नहीं करोगी, आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, इतना आपको नहीं बोलना। और मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात करके उन्होंने दुर्व्यवहार किया, बोला कि आप जवान लड़की को भेज देती हो यहाँ पे आंदोलन में शरीक होने के लिए, यहाँ बच्चों का और औरतों का कोई काम नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि औरतों के बिना ना तो घर चले, ना परिवार चला है, देश भी नहीं चला है। सभी फील्ड में औरतें, लेडीज़ें सभी आगे बढ़ रही हैं और आप भी एक लड़की हैं इस देश की। आपका फील्ड बेशक अलग है लेकिन काम तो आप देश के लिए ही कर रही है ना जी। दिन रात हम भी किसानों के बीच है, तो फिर तो हम पर भी सवाल उठ जाता है कि हम भी बेटी हैं, जवान बेटी हैं, घर में बैठ जाएं और कुछ भी लड़कियां आगे निकल करके काम ना करें। योगी जी ने कहा है कि यूपी के सभी किसान भाई बहन सब खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना है? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मुझे आधा घंटे क्यों रखा बिठा के वहाँ पे, और वो मेरे से पूछताछ कर रही है, मेरी मम्मी से भी दुर्व्यवहार में बात कर रही हैं। और पहली बात ये, मेरा फ़ोन उन्होंने छीन लिया। जो सरकार ने 1090 निकाला हुआ है महिलाओं की हेल्पलाइन के लिए, मैं उसे यूज़ करना चाह रही थी, इस्तेमाल करना चाह रही थी, उन्होंने मेरा फ़ोन ही छीन लिया क्योंकि मेरे फ़ोन से ही वो बात कर रही थी। मुझे फ़ोन भी उन्होंने तब दिया, मेरी गाड़ी के पास तक मुझे वो छोड़ के गए, बोला स्पेशली आपको नहीं आना है। तो यूपी में सरकार उनकी योगी जी की है, तो उनको इस चीज़ के लिए या तो ये मत कहिए कि आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, आप हमारी सुविधाओं का फायदा लीजिए और हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए बेटियों को, या तो ये मत बोलिए। अगर आप ये बोलते हैं तो फिर आप हम जैसों को रोकिए मत, हमारी आवाज़ को बुलंद होने दीजिए, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है मिलने दीजिए। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे हैं और एक तरफ एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ ये हो रहा है, इनके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो लोग मुझे रोक रहे हैं मैं उनको पहचान सकती हूँ, जिन्होंने मुझे रोका है मैं उनको पहचान लूंगी। और एक पुलिस में लड़का है, उसने मुझे रोका, उसने मेरे से तू तड़ा करके बात की। मैंने उनसे कहा भैया आप यूपी कांस्टेबल हो, यूपी में हो, मैंने देश के लिए देखिए गौरव प्राप्त किया, मैंने, मेरा सम्मान है, मैंने देश के लिए खेला है, और तो आप मेरे से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? फिर भी वो मुझसे तू तू करके मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उनको पहचान सकती हूँ, वैसे मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन ये कर रहे हैं, ये मेरी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई ये दबने वाली नहीं है, उठ गई है। बिल्कुल आवाज तो नहीं दबेगी, हम भी उठाते रहेंगे। और जो तमाम ऐसे हमारे पत्रकार भाई जुड़े हुए हैं, मुझे इतनी बात बताइए, अगर वो मुझे रोक रहे हैं, मेरी ऐसे मेरा कौन सा बयान है जिससे सरकार को प्रॉब्लम हुई है या जिससे जनता को कोई प्रॉब्लम हुई है? ऐसा कोई मेरा बयान है? आप लेके आइए सामने। और मैंने अपनी सभी बाइट में अपने कमेंट पढ़े हैं, सभी ने पॉजिटिव मुझे कमेंट किए, किसी ने नेगेटिव मुझे कमेंट भी नहीं किया। उसके बाद भी मुझे ये लोग रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? सरकार से सवाल पूछना इतना दिक्कत दे देगा एक बेटी के लिए, ये तो सवाल उठेगा। दूसरी बात, वो लोग सोचते हैं कि मैं माइंडली डिस्टर्ब हो जाऊं
आऊँ, जबकि मैं हो गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन मैं माइंडली डिस्टर्ब होने वाली नहीं हूँ। और वो लोग चाहते हैं मैं आऊँ नहीं, मैं आऊँगी और मैं इतनी छोटी लाइन से अपनी बड़ी लाइन खींचूंगी और अपनी आवाज़ को और बुलंद करूँगी। वो लोग चाहते हैं मैं ना आऊँ, लेकिन मैं आऊँगी। बिल्कुल, हम भी दिखाते रहेंगे। इस बीच सरकार की बहुत सारे बयानों पर बातचीत कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने कल ही ये कहा है कि देखिए हम समझाएंगे, आराम से एक एक बिंदु पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, किसान भाइयों को आराम से समझाएंगे। अब तैयार हैं आप लोग? 34-35वां दिन आज है। ये लोग हमें इतने दिन से नहीं समझा पाए, आगे क्या समझाएंगे। दूसरी बात ये देश का किसान है, इसे समझाने की कोशिश ना करो, अपनी बुद्धि ठीक रखो, सेट रखो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि देश का किसान सेट कर देगा। तीसरी बात ये है कि चंद लोग हमें समझाएंगे, पूरी भारत की जनता को समझाएंगे, पूरे भारत के किसान को समझाएंगे हम में ऐसी क्या खूबी नहीं है या हमने ऐसी क्या पढ़ाई नहीं कर रखी जो हम इनको ना समझा सकते। ये गद्दी पे बैठ के राजनीति करते हैं, राजनीति करते ही ऐसी कौन सी PhD कर ले जो ये हमें समझावेंगे। हमने इन्हें बनाया, हमें ये समझावेंगे। हमें क्यों समझा रहे हैं? हम इन्हें समझावेंगे क्योंकि हमने इन्हें बनाया, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक बात करो, हम तैयार हैं। शांतिपूर्वक को कोई सा नेता इनमें से, कोई से मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमारे राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी आके किसानों के बीच में बैठे, जो किसी ने इन्हें पकड़ लिया हो, इन्हें हाईजैक कर लिया हो, कोई इन्हें पीट दिया हो, किसी ने करा ऐसा? आते बैठते तो सही, तभी तो पता चलता। हम आराम से बात करेंगे, जोर से बात करेंगे। पहले से पहले ही नेगेटिव सोच ये लेके बैठे हैं, नेगेटिव संदेश दे रहे हैं देशों में भी विदेशों में भी कि आराम से बात करें। अरे आराम से ही करेंगे, हमने आपको चुना है, ये आपकी खुद की जनता। आप इससे डर के क्यों भाग रहे हो? आपको डर के नहीं भागना, बैठो इनके बीच में, सुनो उनकी समस्या। देखिए तकलीफ इतनी है तो हम आपके लिए अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। आप मेरी बात सुनिए, संशोधन की बात फिर आ गई है। मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला, संशोधन होता किस चीज में है? जब हम किसी चीज को गलत करते हैं। इन्होंने गलत किया, ठीक है, उसके लिए तो इन्होंने संशोधन के लिए बोला। हम इस गलती को उनकी क्यों झेलें? हम क्यों संशोधन कराएं? संशोधन इन्होंने करना है क्योंकि इन्होंने गलती की है। हम इस गलती को संशोधन में क्यों कन्वर्ट करें? हमें नहीं करनी है। ये 15 इसमें पॉइंट है, 15 में 9 इन्होंने गलती मानी, उसमें 12 हमने मानी है, बचे 3। फाड़ो उसको, डब्बे में डालो, बाद में बात करो। पहले हमें वहां लेके आओ जहां हम थे, यानी कि ये बिल लागू नहीं थे। पहले हमें वहां लेकर आओ, फिर बैठ के बात करो हमारे किसान नेताओं से, किसान भाइयों से। और जरूरी नहीं है किसान नेता से ही बात हो, ध्यान रखना इस बात का भी। जरूरी नहीं है कि इस मुद्दे पे सारे किसान नेता ही बात करें। हमारे आम जनता, हमारे आम किसान, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बहन भाई हैं, भाई वो भी बात कर सकते हैं। आपका हक है बिल्कुल। और ये मत सोचिए कि हमारे नेता ही बात करेंगे, हमारे नेता ही फॉलो हर चीज को करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल आप गलत फहमी मत पालना। आप लोग सभी जाके आप खुद अपनी बात रख सकते हैं उनसे, बिल्कुल आप इनकी बात सुनिए, क्योंकि ये किसान है। जरूरी थोड़ी ना है इनकी प्रॉब्लम सारे नेता ही सॉल्व कर देंगे। नेता बना दिया, बैठा दिया हमने वहां, वही दिक्कत कर रहे हैं हमें। तो बीजेपी अब सत्ता में है, वो कह रही है कि सत्ता में हमारे होने से तकलीफ है आपको, पहले की पार्टियों से आपको कोई तकलीफ नहीं थी। भैया एक बात बताओ, जब तकलीफ इन्होंने दी है तो तकलीफ भी इनसे होगी। अब सत्ता में इनकी सरकार है तो तकलीफ ये दे रहे हैं, इनसे ही प्रॉब्लम होगी। और हम कांग्रेस से थोड़ी कहेंगे कि हमें तुमसे प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस से प्रॉब्लम हुई, कांग्रेस को भी बोला, और पार्टियों से आगे प्रॉब्लम होगी उन्हें भी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अब सत्ता में ये है तो इनसे बात करेंगे। क्या अब किसान बेटियों को या मुझ जैसी लड़कियों को बाहर निकलने से पहले सभी की अनुमति लेनी चाहिए, या किसान आपकी बातों को ये आगे पहुंचा रही हैं? वजह क्या हो रही है कि आपके बीच में आने से मना किया जा रहा है? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के अंदर इस समय अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। घोषणा भले नहीं हो इमरजेंसी की, लेकिन अघोषित इमरजेंसी है। बेटियों को, किसानों को, जवानों को, सबको इस समय एक भय और आतंक के माहौल में धकेलने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। गली गली में, गांव-गांव जा कर के DM, SDM, जो तुम्हारे SSP हैं, जो जा कर के गांव-गांव में लोगों की लिस्ट बना रहे हैं कि कौन धरने में जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। यानी एक आतंक का माहौल खड़ा किया जा रहा है और अघोषित इमरजेंसी है। और दूसरी, हमारी बहन जो पूनम जी हैं, इनको रोकने की बात के जवाब में मैं ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारा और उनके मन में अंदर क्या है, कितनी सच्चाई है, और वो बाहर क्या बोलते हैं, सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो इसी बात से पता चल जाता है कि एक बेटी जो है, यदि वो आगे बढ़ करके किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ को मुखर कर रही है और अन्नदाता के साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला करके, तो ये सरकार को गवारा नहीं है। इसलिए प्रशासन उन्हें डराने का काम कर रहा है, भयभीत करने का काम कर रहा है और आतंकित करने का काम कर रहा है। उनके परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। तो सरकार की कथनी और करनी का इससे पता चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा लगाने से कुछ नहीं होता, वो जमीन पे भी दिखनी चाहिए उनकी सच्चाई। पुलिस कर्मियों से पूछ करके किसान भाई अपनी बातों को आगे रखेंगे? नहीं, आप ये बताइए ना,
पुलिस वाली जो बहनें हमारी, जो उनसे ये कह रही हैं पूनम जी से कि तुम जवान हो, लड़की हो, तुम यहाँ धरने में क्या कर रही हो। मैं जो बहनें मेरी पुलिस वाली हैं, मैं उनसे ये सवाल करने लगूं कि तुम भी जवान बेटी हो अपने घर की, और अपने घर को छोड़ करके यहाँ पुलिस में क्या कर रही हो। घर से तो अलग वो भी है। ये कोई सवाल हुआ? ये कैसी बेढंगी, बेतुकी और पागलपन की बातें हैं। कहना है कि बातें सही नहीं बोल रही हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हित में नहीं है, नहीं बोलनी चाहिए। बातें कौन तय करेगा सही नहीं। किसान की बात बोल रही हैं, वो क्या बोल रही हैं? किसी को गाली दे रही हैं? क्या कह रही हैं? इसका मतलब किसान के पक्ष में ना बोले कोई। असल में मैं बताऊं, जगह जगह किसानों के ट्रैक्टरों को, वाहनों को, हर गाड़ी चेक हो रही है। चारों तरफ से एक तरह से लोगों के अंदर भय व्याप्त कर दिया गया है। तो उसी का हिस्सा इनको है। जांच चल रही है, क्या लग रहा है कि किसानों को किस तरीके से देखा जा रहा है? वो तो खुद ही बोल रहे हैं अपने मुंह से ही कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, चाइना और पाकिस्तान की फंडिंग से। तो किस वजह से, किस नजरिए से देखा जा रहा है? उनके बयान बता रहे हैं। लग रहा है कि अब किसानों के लिए कुछ अहम होने वाला है इस बैठक में या नहीं? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब सरकार के पास है, वही देंगे सरकार के। हमारे पास यदि इसका जवाब होता तो हम तो इसका जवाब पहले दिन ही दे देते, जिस दिन यहाँ आए थे। लेकिन हमको जवाब, हम सवाल करने वाले, हम सवाल कर रहे हैं, हम अपनी परेशानी लेकर के आए हैं। लेकिन समाधान सरकार के पास है और सरकार समाधान देना नहीं चाहती। सरकार के मन में चोर है। उन्होंने कहीं कमिटमेंट किन्हीं लोगों से कर लिया है। एक बात ऐसे मान लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ सरकार के सामने प्रॉब्लम क्या है। सरकार समझ गई है कि इसमें गलती है बिल में, और ये किसानों के हित में नहीं है, सरकार खूब जानती है। और आंदोलन के तहत सरकार वापस भी होना चाहती है। लेकिन सरकार के सामने एक समस्या आ गई है। जैसे कि मैं अमीन भैया से कहूं कि कल मैं आपको 2 किलो रबड़ी दूंगा खाने के लिए, और इन्होंने ये बड़े खुश हुए कि भैया ये तो रबड़ी मिलने वाली है। तो ये बाजार गए और बाजार से रबड़ी लेने के लिए इन्होंने सोचा बर्तन तो चाहिए रबड़ी लेने के लिए। इन्होंने पैसा खर्च करके बाजार से गए, बर्तन वाले की दुकान से एक बढ़िया थाली खरीद ली। अब जब कल रबड़ी देने का नंबर आया तो मैंने कहा रबड़ी मैं नहीं दूँ, मेरे पास रबड़ी नहीं है, मैं नहीं दूंगा रबड़ी। तो ये क्या करेंगे? ये गुस्से में उस थाली को मेरे सर में मारेंगे दे करके। बोले अब इस थाली का क्या करूं जो मैंने पैसे खर्च कर दिए, रबड़ी तो 1 तोला नहीं दी तुमने। वास्तव में क्या है, बिल आने से पहले जिन उद्योगपतियों को सरकार ने कह दिया था कि आप बड़े बड़े अपने फार्म खरीदो, वेयर हाउस बनाओ, गोदाम बनाओ, हम आपके लिए मलाई लेकर आ रहे हैं, रबड़ी लेकर के आ रहे हैं। अब उसके बाद यानी जिस किसान के लिए बिल आ रहा है उसे तो पता नहीं, उसे तो आज पता चला है कि बिल आ रहा है। उद्योगपतियों ने पहले हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन खरीद करके और बड़े बड़े गोदाम बनाना शुरू कर दिए। इसका मतलब इन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको की झोली में 80 करोड़ किसानों को डालने जा रहे हैं। उनको चाहे जैसे चूसना, निचोड़ना, उनके खून को पीना, कुछ भी करना। लेकिन अब किसान ने सरकार का गिरेबान पकड़ लिया तो अब वापस यदि हटते हैं तो वो थाली को मारेंगे सरकार के सर में देकर के, बोले ये इन्वेस्टमेंट हमसे काय को कराया था, यदि बिल्कुल नहीं कराना। समस्या यहाँ है सारी की सारी। क्या ये लॉलीपॉप है संशोधन एक तरीके का? बिल्कुल है। देखिए, हम ये लॉलीपॉप बिल्कुल चूसना नहीं चाहते भैया, ना हमें ये संशोधन चाहिए। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। देखिए, हमें बिल का जब पता हमने चला, उसके नुकसान पता चले, बड़े भाइयों से हमने सुने, तभी तो हमने इसका विरोध किया। और इन उद्योगपतियों ने इतनी ज़मीन, इतने एग्रीकल्चर फार्म हाउस पहले से ही बना के डाल दिए। इसका मतलब मोदी जी से इन्होंने भैया ज़बरदस्ती करा लिए साइन। अब वो गए हैं फंस, वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं, फंस गए हैं इनके चक्कर में। एक तरफ किसान से सींग इलझ गया है, एक तरफ इन लोगों से इलझ गया है। खुद नहीं वो समझ पा रहे हैं मैं भगवान कब कहाँ जाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पे उनको चलाए और अपनी बुद्धि का वो सही परिचय दे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि उन्हें इस झंझाल से निकालें और हमारे देश को भी और हमारे किसान भाइयों को भी उनका सहयोग मिले। चलिए, अब मोदी जी कहाँ फंसे हुए ये तो नहीं पता, पर हम इस किसान बेटी की आवाज़ को भी पहुंचाएंगे और सभी किसान भाइयों की आवाज़ को भी पहुंचाएंगे। जब तक कोई भी फैसला इनके हित में नहीं आता, जब तक हमारी आम जनता संतुष्ट नहीं होती। फिलहाल के लिए नमस्कार।